देखिए ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन क्या होता है ये सभी को पता है कि ऊपर जा रहा है और स्ट्रक्चर बना करके नीचे जा रहा है। तो प्राइस एक्शन होता क्या है और क्यों हम इस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। प्राइस एक्शन हमें बताता है कि प्राइस क्या करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड प्लान करते हैं स्टॉक मार्केट में। प्राइस का स्ट्रक्चर ही हमें बताता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी सबसे मैन होती है। जिधर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हमारा ट्रेड उधर ही सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम प्राइस एक्शन को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। प्राइस अगर हम प्राइस को रीड करना हमें आ गया तो ये समझिए कि हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो प्राइस का रीड करने का तरीका ही हमें प्राइस एक्शन बताता है कि हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा जो एसएल होगा क्या होगा, हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ये हमें प्राइस एक्शन ही बताता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए प्राइस एक्शन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि प्राइस जैसे कि सुबह से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। क्योंकि सीधा प्राइस एक्शन अगर प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो ये एक ऐसा नहीं होता कि प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा, उससे कहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो प्राइस एक थोड़े से नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ जिसने ये रैली मिस की होगी वो यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करेगा। कोई यहाँ पे घुसेगा, कोई थोड़ा नीचे घुसेगा, कोई नीचे। तो एक जगह पर आकर के बायर इतने एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने लगता है और यहाँ पे और भी बायर फिर उनके साथ में ऐड होना स्टार्ट कर देते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, जो इसका भी हाई निकाल देता है। फिर यहाँ पे ये जो बायर एक्यूमुलेट हुए हैं और जो ये पहले बायर थे, तो ये बायर जो है इनमें से कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इनमें से कुछ और ऐड करने की कोशिश करेंगे जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये जो बायर थे शुरू वाले ये अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इनमें से भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो नए बायर आएंगे वो थोड़ा सा और यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे और प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम कहेंगे कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है और इसमें प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किस तरह से ढूंढनी है प्राइस में। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें यहाँ पे पिछला स्ट्रक्चर देख करके अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि अगर ये निकलता है, इसको निकालता है तो ही हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये रिट्रेस किया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया और निकल गया, तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं इसका हाई निकलने पर। तो ये होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ही हमें बताता है कि हमारे चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस ही हमें एसएल और टारगेट बताता है। तो चार्ट पर समझते हैं कि हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। प्राइस एक्शन बेस पे हम अपना ट्रेड जो है वो कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए ये चार्ट आ गया यहाँ पे। अगर सुबह से ही प्राइस बुलिश है तो हमें बुलिश ट्रेड ढूंढनी चाहिए, ना कि बेरिश ट्रेड। देखिए ये 9:15 की कैंडल है। प्राइस यहाँ से पिछली कल के दिन में क्या हुआ, प्राइस एक रेंज में ही रहा, पहले नीचे गया फिर ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे एक कैंडल बनती है 9:15 पर, रिजेक्शन कैंडल होती है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकला थोड़ा सा, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, नीचे की तरफ आया। यहाँ पे बायर जो थे उन्होंने प्राइस में बाइंग की और प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये जो कल का हाई था, कल का जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास आया, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का बन रहा है। यहाँ पे प्लान कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यह पहली 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई और लो हम मार्क कर लेंगे। जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगा हम देखेंगे कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बनी, प्राइस इसका हाई ब्रेक करता है तो हमें पता लगा कि प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। अभी निकला नहीं है, मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन बन चुका है प्राइस। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें ऊपर की तरफ का एक छोटे एसएल से ट्रेड मिल जाए। तो जब भी प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो हमें चाहिए कि यहाँ पे छोटे एसएल से ट्रेड। तो जैसे ही नीचे की तरफ आया और इस तरह की बुलिश कैंडल बनी, इस तरह की बुलिश कैंडल जो पिछली बेरिश कैंडल हो उसका हाई ब्रेक होते ही हम ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हमारा एसएल इसी कैंडल पे रहेगा और हम इसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 3 से 4 कैंडल हम यहाँ पे 1:2 1:3 का टारगेट इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से प्राइस एक्शन देख करके हमें ट्रेड प्लान करने हैं। यहाँ से फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे छोटे छोटे एसएल से हम ट्रेड ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से अगर ट्रेंड बेरिश है तो बेरिश ट्रेंड में हम देखते हैं कि बेरिश ट्रेंड में थोड़ा सा प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। छोटे एसएल से हम ऐसे ही प्लान कर सकते हैं।
पहले हमें देखना है अपने डे का पिछला डे। देखिए पूरा साइडवेज था, वो नीचे भी आया ऊपर भी गया, तो यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है। जब इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा, देखिए ये हाई है पिछले दिन का और ये लो है, तो इसी रेंज में है प्राइस। जब भी इस रेंज का ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिलेगा। अगर हम प्राइस को रीड करना सीख गए तो हमें एक अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। ये देखिए 15 मिनट की जो कैंडल है ये रही यहाँ पे शुरू की, तो प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन अब की बार इस हाई के आसपास नहीं आ पाया प्राइस, इस नीचे की तरफ निकल गया। तो यहाँ से जैसे ही निकला प्राइस, तो यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। हमें ट्रेड को प्लान करेंगे जब ये इसका लो निकाल देगा और यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। यहाँ पे रिट्रेस किया इसने और देखिए कितनी बड़ी कैंडल दी इसने। 1:3 का टारगेट इजीली मिल चुका है यहाँ पे। ये अगला दिन है, ये अगला दिन है, देखिए 9:15 की कैंडल है ये। तो इस कैंडल में हमें अपना टारगेट मिल चुका है। तो इस तरह से हम बेरिश और बुलिश ट्रेड ढूंढ सकते हैं। और प्राइस किस तरह से वर्क करता है, देखिए अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी होगी कि हम ऊपर का ट्रेड प्लान करें, ना कि नीचे का। जब भी नीचे की तरफ आएगा प्राइस और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है बेरिश कैंडल के बाद, तो यहाँ से प्राइस निकल सकता है ऊपर की तरफ। तो छोटे एसएल से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब भी नीचे की तरफ डिप आएगी और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल के बाद बुलिश कैंडल मिलेगी, तो यहाँ इसी कैंडल के लो का एसएल लगा करके 1:2 1:3 का टारगेट हम इजीली बना सकते हैं। प्राइस इस तरह से ही वर्क करता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे भी नहीं आया ना प्राइस, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा थोड़ी देर, यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, उसका ब्रेकआउट होते ही हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटे एसएल से। प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए नीचे की तरफ आया प्राइस एक्शन नीचे का बनाया, इस तरह से प्राइस नीचे की तरफ आया, तो हमें पता लगा कि प्राइस नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है। तो हम हर जो रिट्रेसमेंट होगा तो सेल ऑन राइज हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जिधर की होती है हमें उधर का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, ना कि उसके अपोजिट। अगर हम उसके अपोजिट ट्रेड प्लान करेंगे तो वो छोटा ही होगा, बिल्कुल ऐसे, मतलब वो स्कैल्प टाइप होगा, छोटे पॉइंट में निकलना पड़ेगा हमें लेकर के, और उसमें प्राइस बढ़े या ना बढ़े हमें उसमें से निकलना ही पड़ेगा। अगर हमारे अपोजिट जाता है, थोड़ा सा भी हमारे अपोजिट गया ना प्राइस, तो हम उसमें एसएल दे करके बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करना है, हमें ट्रेंड के साथ ही रहना है। भले ही हमें पूरा दिन ट्रेड ना मिले, लेकिन अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ है तो हमें वेट करना है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए, तो रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे छोटा सा एसएल दे करके हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जब सबसे मेन जो चीज़ होती है, जब भी प्राइस नीचे की तरफ आए, पहला पुल बैक जब भी होता है, जैसे कि यहाँ से प्राइस गिरा, और पहला पुल बैक जो होता है, यहाँ पे अगर एक बेरिश कैंडल हमें मिल रही है ना, पहले पुल बैक में प्राइस नीचे की तरफ आएगा ही आएगा, भले ही वो छोटा आए या ना थोड़ा आए, लेकिन आएगा जरूर पुल बैक। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो पूरे अपने जिन्होंने ये ट्रेंड एकदम से मिस किया है, तो वो यहाँ पे आएंगे और भी उसके साथ और भी जुड़ जाएंगे सेलर। तो ये प्राइस नीचे की तरफ बनेगा ही बनेगा। पहला पुल बैक में कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, सेलिंग ही करनी चाहिए। उसके बाद प्राइस एक्शन अगर नीचे की तरफ बनते हैं तो हम इसको लंबा ट्रेल कर सकते हैं, एक बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है। पहला पुल बैक में कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। अगर प्राइस को ऊपर निकलना है तो प्राइस इस तरह से ऊपर सीधा वी शेप रिकवरी नहीं करेगा, तो वो पहला नीचे की तरफ आएगा, इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, फिर इस तरह से ऊपर की तरफ निकलेगा, तब हमारा एसएल होने के चांसेज है। हम यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट भी निकल सकते हैं, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। वो सीधा का सीधा ऐसे कभी भी नहीं जाएगा। कभी कभी न्यूज बेस होता है जो निकल जाता है, लेकिन वो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल के आसपास अगर हमें मिलता है तो पहले पुल बैक में हमें सेलिंग का ही प्लान करना चाहिए। अगर हमें कंफर्मेशन लेनी है तो पहले एक प्राइस एक्शन बन जाना चाहिए, दूसरे पुल बैक में हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। यहाँ पे अगर हमें कंफर्मेशन हमें मिली तो हमें यहाँ दूसरे पुल बैक में ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो हमें सिर्फ ट्रेंड के साथ चलना है, कभी भी ट्रेंड के अपोजिट नहीं चलना है। अगर प्राइस सुबह से ही नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें कभी भी बाइंग के बारे में नहीं सोचना है कि यहाँ पे सपोर्ट है या कुछ भी है, तो यहाँ पे हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। अगर प्राइस सुबह से ही ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना करके जा रहा है तो हमें सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है, ना कि सेलिंग के बारे में। सेलिंग हम तब करेंगे जब कोई प्राइस एक्शन बना करके प्राइस ऐसे गया, नीचे आया, और इस ट्रेंड का जब 50% नीचे निकल जाएगा प्राइस, और ऊपर से फिर ऐसे जा करके इस हाई को ब्रेक ना करे और नीचे की तरफ इस लो को ब्रेक करके नीचे निकले, तब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे अब बेरिश प्राइस एक्शन बन चुका है, तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन सीखना सबसे ज़रूरी है, और मेन चीज़ यही है कि प्राइस एक्शन हमें अगर नहीं आता तो हम प्राइस को रीड नहीं कर सकते, और इसमें हम लॉसेज ही करेंगे। तो कुछ भी आप ट्राई कर लीजिए, जैसे कि 20 EM में हो गए, 9 EM में हो गए, तो 15 मिनट का चार्ट लगाइए। 9 मूविंग एवरेज में 9 मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ, तो आप 20 को या 9 को किसी को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि ट्रेंड बेरिश है या बुलिश है, तो मैं 9 मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ। जब भी 9 मूविंग एवरेज के पास मुझे इस तरह की कैंडल मिलती है, तो बाइंग के चांसेस बढ़ते हैं जब प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर चलता रहता है।
अगर 9 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, इसके आसपास आया, यहाँ से एक बेरिश कैंडल बनी, तो मैं यहाँ पे सेलिंग का प्लान करता हूँ कि ये 9 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है प्राइस। इस तरीके से मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस अब बेरिश है, तो बेरिश ही ट्रेड प्लान करूँगा। जब 9 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आएगा तो मैं जब भी प्लान करूँगा तो बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा, ना कि बेरिश। तो मैं 9 मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ। जब भी 9 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ जाता है और इस तरह की बेरिश कैंडल मुझे मिलती है, तो मैं सेलिंग का ही प्लान करता हूँ, ना कि बाइंग का। तो इस तरीके से आप भी किसी भी EMA को फॉलो कीजिए, किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, लेकिन प्राइस एक्शन सबसे मेन होता है। प्राइस का बिहेवियर ही हमें ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना सकता है। तो आप भी कोई भी EMA फॉलो कीजिए जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो कि प्राइस करना क्या चाह रहा है। तो इस तरीके से आप प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। अगर आपने चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लर्निंग वीडियोज हमारे चैनल पर आती ही रहती है।